आज की रात खूबसूरत लग रही थी। बिजली रानी चमकती कड़कती बिजली के भांति दहलीज पर खड़ी होकर मुरली प्रसाद के आने का इंतजार कर रही थी। बालों में महकता गजरा, चमकती गुलाबी साड़ी, हाथों में खनकती चूड़ियाँ, मांग में चमकता सिंदूर, महकता बदन, जैसे पहली सुहाग रात का इंतजार हो। आ गए, सुहाग जी आ गए, मुरझाया हुआ मुंह लेकर। जैसे ही बिजली जी ने देखा, भागती हुई गई और कारवां ऑन कर दिया। तुम आए जो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, ये गाना बज रहा था। पत्नी की इस प्रकार की हरकतों को देख मुरली प्रसाद और एक समस्या में उलझ गए। पत्नी को समझना उनकी समझ से परे था। बिजली रानी भागती हुई अपने स्वामी के पास गई, उनके कंधे पर लटका हुआ बैग अपने हाथों में ले लिया और शर्माने लगी। बेचारे मुरली प्रसाद ये नज़ारा देख हैरान थे। उन्होंने सोचा, हर रोज़ यही पत्नी मेरे घर आते ही मुझसे मुंह फेर लेती थी, युद्ध छेड़ देती थी, आज वही रणरागिनी मेनका कैसे बन गई। मुरली प्रसाद सोफे पर विराजमान हो गए। पत्नी जी उनके लिए पानी का प्याला लेकर आई। प्याला मुरली प्रसाद को पकड़ाया और उनके पास बैठ गई। तुम ठीक तो हो ना? चकित मुरली प्रसाद ने चकित होकर पूछा। हमको क्या होगा? बिजली रानी ने शर्माते हुए जवाब दिया। नहीं, ये आज कुछ ज़्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। किसी सांप ने तो नहीं काटा? मुरली प्रसाद ने कहा। अजी सांप ने काटा होता तो हम आपके सामने होते। आप भी क्या केबीसी के बच्चन की तरह सवाल पूछ रहे हैं? जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाइए। आपकी पसंद कद्दू की सब्जी और साथ में जलेबी दोनों बनाई है। बिजली रानी ने कहा। जलेबी? अरे जलेबी तो हम भी लेकर आए थे। मुरली प्रसाद ने कहा। आप लेकर आए? कौन खुशी में? कौन हो खुशी में नहीं? वो राधेश्याम जी फिर से? बिजली ने चौंक कर कहा। गजब है, ईश्वर भी उन्हीं को भर भर कर दे रहा है। हमने क्या पाप किया है जो हम पर इतना क्रोधी थे? कहा नहीं किया, पीर फकीर सब कुछ कर लिया, फिर भी हमारे ही साथ ऐसा। जिस खुशी से बिजली कुछ समय पहले चमक रही थी, अब वो उदासी में तब्दील हो गई थी। कुछ पल के लिए मुरली प्रसाद ने सिर झुकाए बैठी बिजली को देखा। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे अपने पास खींच लिया। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, मुरली प्रसाद ने कहा। हमारा ये भाग वाग पर कोई विश्वास नहीं रहा। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। आप जल्दी जल्दी खाना खाइए और हाँ, कमरे में आइएगा तुरंत, हम आपका इंतज़ार करेंगे। बिजली रानी उठकर कमरे में चली गई। अब मुरली प्रसाद के गले में खाना ही क्या उतरता। उन्होंने 2-4 कौर खा लिए और कमरे में चले गए। कमरे में बेड पर बिजली रानी तैयार बैठी थी। वहाँ टेबल पर बूटी और दूध रखा है। दूध में बूटी मिलाइए और झटके से पी लीजिए, बाग उलट जाएंगे। बहुत ही पहुँचे हुए बाबा जी है। पड़ोस वाली दीदी है ना, उनके मायके में रहते हैं। दीदी पिछले हफ्ते अपने मायके गई थी, तब उन्हें लाने के लिए बोला था। आज आई और दे गई। मुरली प्रसाद बेचारे वही दरवाजे पर ठिठक गए। वो सवाली नज़रिए से देख रहे थे। ऐसे का देख रहे हो टुकुर टुकुर, जल्दी पीजिए और आइए, बिजली रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुरली प्रसाद तुरंत बिजली रानी के पास जाकर बैठ गए। अरे इतनी भी का जल्दी, दूध पीजिए बूटी डालकर, शक्ति आ जाएगी, बिजली ने छेड़ते हुए कहा। देखो बिजली, इस सब का कोई फ़ायदा है? कुछ नहीं होगा। अब तक तो वही कर रहे थे, क्या हुआ? अब तो उम्र हो गई है, ये सब अच्छा नहीं लगता। मुरली प्रसाद ने बिजली को समझाते हुए कहा। हमारे उम्र हो गई है, राधेश्याम भाई से सीखो कुछ। पूरे 45 के होंगे, फिर भी उनकी 5वीं संतान हो गई और तुम हो की उम्र हो गई है। चुपचाप दूध पी लो। आज तक जितनी भी दवाइयाँ खाई थी, जितनी भी जड़ी बूटियाँ ली थी, सब पर भारी है ये। चलो चलो उठो जल्दी, बिजली ने मुरली प्रसाद को धक्के देते हुए कहा। अरे पगली, समझने की कोशिश करो। ऐसे जड़ी बूटी से बच्चे पैदा होते हैं क्या? कुदरती होता है वो, मुरली प्रसाद ने कहा। कहाँ कुदरती होता है? इतने दिनों तक तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब बोल रहे हो कुदरती। डॉक्टर के पास चलने को बोलूं तो थरथरा जाते हो, और मैं कुछ करूं तो इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, इससे होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बच्चा चाहिए। चुपचाप बूटी वाला दूध पियो और आ जाओ, बिजली ने चिढ़ते हुए कहा। हम नहीं पिएंगे, मुरली प्रसाद ने जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। कैसे नहीं पियोगे? हम जबरदस्ती पिलाएंगे। बिजली रानी फटाक से बेड पर से उतर गई
दूध में बूटी मिलाई और दूध का प्याला उठाकर मुरली प्रसाद को पिलाने लगी। बिजली की इस हरकत के कारण मुरली प्रसाद को बिजली पर बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने बिजली के हाथ से प्याला लिया और उसे कमरे के बाहर फेंक दिया। इतना होना था कि बिजली रानी चुपचाप पसर गई बेड पर। उनकी सिसकियों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। अब उनको समझाना मुरली प्रसाद के बस की बात नहीं थी। उन्होंने कंबल उठाया और बाहर सोफे पर जाकर सो गए। ये पहली रात नहीं थी, ऐसे न जाने कई रातें खाली गुजर गई थी। वही रूठना, मनाना, वही कंबल उठाकर सोफे पर सो जाना, वही सिसकियाँ, वही खामोशी, वही खाली उम्मीदें, वही खाली कोख।